स्वास्थ्य अधिकारी सहित कई स्वास्थ्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न्यू एएनएस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनिरुद्ध रिछारिया ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर एडीएम को ज्ञापन दिया और कार्यवाही की मांग की है। राऊ क्षेत्र में स्थित उक्त अस्पताल के संचालक ने कहा कि कुछ बाहरी लोगों की मिलीभगत से इंदौर सीएमएचओ और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और उनके अस्पताल की मान्यता खत्म करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह काफ़ी बड़ी धनराशि का नुकसान भी उठा चुके हैं। मंगलवार की जनसुनवाई में पहुंचे अस्पताल संचालक ने आत्म भैरव बैनल को ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। और मेरा हॉस्पिटल है न्यू एएनएस हॉस्पिटल, श्रमिक कॉलोनी एबी रोड राऊ में। मैं सर पिछले 3 साल से नया स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। इसको मान्यता मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंदौर के माध्यम से दी गई थी। मेरे सारे दस्तावेज मेरे मैनेजर अटल शर्मा ने वहाँ पे जमा किए थे, जिसमें मुझे सब सही पाए जाने पर मुझे मान्यता दी गई थी। 2021 से लेकर 2023 में तरह तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया, आरटीआई लगवा के। मुझे 2023 में फर्जी केस बना के मेरे हॉस्पिटल को बंद करवाया गया। 2024 में फिर से डीएक्टिवेट करवाने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुझसे पिछले 3 साल में तरह तरह से पैसे ऐंठे हैं। इन्होंने ये कहा है कि आप चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, किसी के पास जाओ, हम आपको हॉस्पिटल चलाने नहीं देंगे। दो बार तो मैं आयुष्मान सेवा अपने हॉस्पिटल में शुरू करवाने की कोशिश कर चुका हूँ, क्योंकि ये पिछली बार 2023 में इन्होंने मेरा जब लाइसेंस बिना किसी कारण के लाइसेंस डीएक्टिवेट किया था, उसमें इन्होंने कहा था मुझे कि आप नाम बदल देंगे तो हम आपका नया लाइसेंस देंगे। तो मैंने एएनएस के न्यू एएनएस कर दिया। अब इनका कहना है कि अब अपने इसको किसी और के नाम से आप अगर लेंगे तो ही हम इसको चालू करेंगे। ये तरह तरह से लोकेश परिहार और विकास नंदवाना, जो कि इनके दलाल हैं, उनके माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करवाते हैं और तरह तरह से मुझे अलग अलग होटलों में, जिसमें अमित मालाकार, देवेंद्र रघुवंशी, त्रिवेंद्र अवस्थी, डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी VS सत्या सर शामिल हैं। चिकित्सा विभाग अपने इंदौर का सबसे भ्रष्ट विभाग बना हुआ है। जब इनके पास मिलने की कोशिश करो, अपनी समस्या उनको बताने जाओ तो उनकी वो समस्या नहीं सुनना चाहते और तरह तरह से बोलते हैं कि हम अस्पताल आपको डीएक्टिवेट कर देंगे, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, नहीं, तरह तरह से धमकाते हैं। एक बार तो इनके चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने मुझे आके फरवरी में मेरे हॉस्पिटल के सामने आके मुझे धमकी भी देना चाहिए कि मैं आपकी वाइफ और आपके दोनों बच्चों को मार दूंगा। इस तरह से काफ़ी तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है सर, और मैं किसी भी तरह से मेरा कोई पेपर कमज़ोर नहीं रहता। ये एक तरह की ये लोग रणनीति बनाते हैं, पहले सारे पेपर जमा करवाते हैं, निरीक्षण करवाते हैं, मान्यता देते हैं, फिर कुछ पेपर में कमी निकाल के या फिर खुद कमी कर देते हैं और उसके माध्यम से तरह तरह से आरटीआई लगवा के मीडिया में हमें बदनाम करते हैं। पिछले 3 है अस्पताल ये अपना एबी रोड राऊ में है। और सर अभी ये हालत हो गई है कि मैंने अपना स्टार्टअप 6-7 करोड़ रुपए के आसपास मैंने इसको तैयार करने में लगाए थे। अब क्योंकि ये लोग मुझे पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में भरने नहीं दे और अलग इनको सिर्फ पैसे चाहिए और करोड़ों रुपए मैं इन पे लाखों करोड़ों रुपए मैं इनको दे चुका हूँ, है ना। और अभी ये हालत है कि अब मैं हॉस्पिटल चलाने भी नहीं दे रहे हैं और कर्ज वाले मुझे बहुत परेशान कर। अभी हॉस्पिटल को 25 तारीख को फिर से डीएक्टिवेट करने की मुझे धमकी दी है। दूसरी बात ये है कि अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है और अब सिर्फ इतना ही बचता है कि मैं मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों के साथ में कलेक्टर के सामने यहाँ पे आत्मदाह करूँ या अपनी जान दो। पहले कभी शिकायत की आपने? नहीं सर, आज मुझे मजबूर होकर आना पड़ा, क्योंकि सर मैं 2 बार मेरा लाइसेंस भी क्लियर कर दिया। सर मुझे ये लोग धमकाते रहे, कहीं भी जाओ कहीं कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। इस तरह से उनके कार्यालय के लोगों ने मुझे समझाया। उनका कुछ शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर ही उनकी कोई शिकायत है, तो उस पर हम लोग विस्तृत एक जांच प्रतिवेदन लेंगे कमेटी बना करके, और जैसे उसमें तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे।